Good morning, all. Good morning. Good morning, sir. So, is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, let's continue today's session. So, yesterday we have discussed something about the color code of resistance and little bit brief of the resistance. Okay, that means resistor. So, have you practiced it? क्लास होने के बाद कुछ प्रैक्टिस हुआ? नो साउंड। कोई भी नहीं किया हो? कोई अगर किए हैं तो बोलो। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर क्लास का क्या फायदा है, बोलो तो। ना अच्छा से क्लास लिया जा रहा है, अगर क्लास के बाद उसको टच ही नहीं करोगे, देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्लास। ओके, सो जो लोग ज्वाइन किए हो ऑलरेडी, put your name and roll number in the chat box. Later on I'll take it from there, definitely along with the department. सभी को अटेंडेंस दे दो। एंड घर पे तो किए नहीं हो, अभी एक करो। सो आई होप यू हैव पेन एंड पेपर विथ यू। So first I am giving you a resistance color code. You have to tell the answer, okay? And then I will show you the result. I will ask anybody from the room, anybody, जिसको हम पूछेंगे वही आंसर करोगे। So you know the first digit, second digit and third digit, okay? So resistance का जो first band है, कॉपी में नोट करो, एक रेजिस्टेंस का टाइप का बना लो। रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट बैंड रहेगा दैट इज योलो, क्लियर। देन जो सेकेंड बैंड रहेगा दैट इज वायलेट। देन उसके बाद जो थर्ड बैंड रहेगा दैट इज रेड। एंड लास्ट में गोल्ड। ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, येलो, वायोलेट, रेड एंड gold. This is the color combination of a resistance. Tell me the answer. सर एक बार रिपीट करेंगे फिर से। येलो वायलेट। Yellow is the first band, violet is the second band, यस सर, वायलेट। red is the third band and last में gold. ये चार कलर दिया हुआ है। लास्ट में करना। Do not say the answer, okay? अगर हो गया है do not say the answer. हम जिसको पूछेंगे वही बोलोगे। This is the band. Can you see my screen? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, सो आई होप सबको अटेंडेंस दे दिए हो। क्लासेस चलेगा, ठीक है? सेशन अगर कट हो जाएगा फिर से ज्वाइन हो जाओगे। आज हम लोग रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
जो लोग लेट करके ज्वाइन कर रहे हो, put your name and roll number in the chat box. And I have given a question that find out a color code of a resistance whose first band is yellow, second band is violet, third band is red, and fourth band is gold. Okay, I hope सबका हो गया है, इतना समय नहीं लगना चाहिए. So Bikash Kumar, mechanical department, roll number 03. Are you there? If you can hear me, you can respond. Yes, sir. Okay, fine. So Yes, sir. first you tell me Bikash that इसमें से बैंड का हम लोग कुछ जानते हैं कि फर्स्ट डिजिट से क्या मतलब होता है, सेकंड. सो गोल्ड जो यहाँ पे देखा गया है, सो व्हाट इट इंडिकेट्स? समय ज्यादा नहीं है, डू नॉट टेक बता रहा हूँ सर. टू मच टाइम. वोगेश हंसदा, सिविल इंजीनियरिंग, रोल नंबर 29. तुम ये बोलो, Yes, sir. ये जो थर्ड बैंड जो रेड लिखा है इधर, इसका मतलब क्या होता है? ये मल्टीप्लायर है सर. ओके, वेरी गुड. एंड प्रीवियस वन, गोल्ड का मतलब? गोल्ड का टॉलरेंस है, ये प्लस माइनस में हो सकता है. ओके, फाइन. सो गोल्ड के केस में कितना होगा? प्लस माइनस 5%. ओके, फाइन. एंड और किसी को हम पूछते हैं, विशाल कुमार गोस्वामी, मैकेनिकल, रोल नंबर 20. ये फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है? यस सर. फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है? द फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट बैंड है, येलो और वायलेट बैंड. Okay, so this is basically a 4-band register. Okay, 4-band register जिसमें से first ये जो color है that is yellow, that is indicating your first band. Second band जो violet color का है वो भी resistance का मतलब value denote कर रहा है. And third जो है, जो red इधर से हम दिए हैं, that will indicate your मल्टीप्लायर. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद थर्ड जो वैल्यू रहेगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड लास्ट में जो बैंड रहता है गोल्ड या सिल्वर या ब्राउन, यू नो दैट इज द टॉलरेंस. दैट मीन्स इट विल गिव यू द रेंज ऑफ द रेजिस्टर. ओके, सो येलो का कितना होता है? येलो डिजिट का एनीबॉडी कैन टेल? येलो डिजिट का कितना होता है? 4 sir. 4. So first tell me the answer. If कोई भी बोल सकते हो. आंसर के रेजिस्टेंस Sir, का 4. वैल्यू कितना होगा? 4. 47 किलो ohms. 470. 472 into 10 के पावर 47 किलो ohms. 4 किलो ohm. 470 किलो ओम. Sir, 470 470 into 10 to the power 2. 47 into 10 to the power 2. That means ये होना Yes, sir, चाहिए. किलो ओम. और गोल्ड का सर 5%. Yes, ना, sir, 5% टॉलरेंस होता है ना, प्लस माइनस 5% टॉलरेंस. Okay, fine. So that's good. हम लोग डायरेक्टली देखते, इसका आंसर भी देख लेते हैं. So I hope you can see my screen. So in right side, I have given it you in the internet. Okay, so yellow band का जो number है that is 4. Okay, and violet is 7. That we are getting the resistance color code digits. Okay, जो स्टूडेंट पहली बार आज क्लास कर रहे हो, हम पहले एक बार बोल चुके, तुम लोग बाकी स्टूडेंट से भी ले सकते हो कि जो एक पैटर्न है जिसमें से 0 1 2 3 करके हम लोग
कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ब्लैक रहेगा तो फिर 0, ब्राउन रहेगा तो 1, रेड रहेगा तो 2, ठीक है। तो ब्लैक एंड ब्राउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम फिर से एक बार बोलना चाहेंगे जस्ट याद रखने के लिए। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, पहले हम लोग सभी कोई देखते हैं, एक्टिविटी होता है कि ब्लैक लाइट मैटर्स, राइट। तो इसीलिए ब्लैक को हम लोग सबसे ऊपर में प्रायोरिटी देंगे। तो ब्लैक को हम लोग 0 से डिनोट किए हैं, बाकी 1 2 3 4 करके हर एक कलर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सो अगर 4 बैंड है तो सबसे राइट मोस्ट जो बैंड रहेगा दैट इज योर टॉलरेंस बैंड। उसके बाद जो बैंड रहेगा वो बैंड हो जाएगा मल्टीप्लायर बैंड, ओके। अगर ये 5 बैंड होता है यहाँ पे तो फिर सबसे पहले राइट साइड में तो गोल्ड है तो ये तो टॉलरेंस बैंड ही रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लायर बैंड आएगा, देन उसके बाद 3 अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर होता तो फिर 3 हम लोग को डिजिट लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो येलो है, येलो के लिए 4 हम लोग लिखे हैं, वायलेट के लिए 7 लिखे हैं, ठीक है। और अगर कोई कलर होता तो फिर उसके बाद लिखते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लास्ट जो 2 बैंड है वो इट विल ऑल द टाइम इट विल रिजर्व द बैंड फॉर मल्टीप्लायर एंड गोल्ड, ओके। सो ये जो रेड है, रेड दिख रहा है, तो ये रेड का जो मल्टीप्लायर का रेंज है ऑलरेडी यू नो दैट इज द 10⁻², ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट भी तुम लोग, ये ऑलरेडी सारा जो क्लासेस है हम यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी लास्ट जो क्लासेस हुआ है तुम लोग चेक कर सकते हो। सो ये रेड का देखो ऑलरेडी 2 मीन्स 10⁻², तो साइड में 100 भी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई रेंज में कितना कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो येलो का 4, वायलेट का 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 100 से, ठीक है। 100 कहाँ से आया है, रेट का ये मल्टीप्लीकेशन वैल्यू, दैट मीन्स 2, रेट का वैल्यू 2 अगर तुम लोगों को याद होगा तो गिव इट द 10⁻², 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, ठीक है। तो इसको अगर 4700 का मतलब क्या होता है, 4700 का मतलब 47 के, यू नो के मीन्स 1000, राइट। तो सर वहाँ पे 1000 ना होना चाहिए था, फिर तो सर K नहीं होगा। 4.7 होगा सर, 4.7 होगा सर। 4.7 होगा सर। हाँ ये राइट होना राइट चाहिए, दिस इज सात। 4.7, यहाँ पे 4.7 Yes, होगा। sir. सो यह 4700, ये अगर 47,000 होता तो फिर 47 किलो ओम होता। तो यहाँ पे समहाउ पॉइंट शायद है, नहीं दिख रहा है, और नहीं तो गलत है, यह लिखा है 4.7 किलो ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड प्लस माइनस 5% इज टॉलरेंस। तो इस तरह से कोई भी एक कलर कोड दिया हुआ रह सकता है, लेकिन मेरा जो कहना है कि शायद तुम लोग का जो क्वेश्चन पेपर रहता है तो उसमें तो कलरिंग क्वेश्चन पेपर होता नहीं है, राइट। तो इस तरह इसीलिए मेरे हम जो बोल मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि तुम लोग का रिटन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ रहेगा, राइट। जैसा हम तुम लोग को दिए हैं कि फर्स्ट बैंड इज ग्रीन, सेकेंड बैंड इज ब्लैक, तो इस तरह से 2-3 बैंड लिखा हुआ रहेगा और तुम लोगों को ये इसका वैल्यू बोलना पड़ेगा। अदरवाइज बैक साइड से भी अगर दिया जा सकता है कि अगर मान लो 4.7 किलो ओम प्लस 5% टॉलरेंस, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब पहले वाला फॉरवर्ड प्रोसेस में आसान होता है, बैक प्रोसेस में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें तुम लोगों को फिर ब्रेक करना पड़ेगा। नॉर्मली एग्जाम में उस तरह से आता नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई जगह पे जाते हो तो उस समय दिया जा सकता है, तो उसमें हमको ब्रेक करके देख के वैल्यू फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग फॉरवर्ड में ही आता है कि ग्रीन, वायलेट, रेड, साइड में सिल्वर टॉलरेंस अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर कैसे वैल्यू को निकालोगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम दिस। जिन लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तुम लोग जाके, या फिर पहली बार क्लास कर रहे हो, जाके नेक्स्ट प्रीवियस जो क्लास हुआ है यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, हम गूगल क्लासरूम में उस चैनल का लिंक दे देंगे, ओके। वो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चैनल है, सो उसमें और भी सब्जेक्ट्स है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द EIE प्लेलिस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म EIE। तो वो प्लेलिस्ट में चले जाओगे, उसमें हम 1 2 3 करके इस क्लास को डालते जाएंगे, जो उतना भी हम लेंगे, ठीक है। और भी जो भी इसका पैरेलल वीडियोस रहेगा, दैट मीन्स मान लो हम आज ही तुम लोगों को दिखाएंगे एक वीडियो, यूट्यूब से हम शेयर करेंगे तुम लोगों को, तो उसका जो भी लिंक्स वगैरह है वो गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी तुम लोगों को मिलेगा,
ठीक है। सो जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करो। एक असाइनमेंट हम तुम लोग को प्रोवाइड करेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीक 2-3 दिन हम अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। तो उसमें अगर लिंक नहीं जाएगा दैट मीन्स हम बोल ही दे रहे हैं कि 2-3 दिन हम नहीं ले सकते क्लास। नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट शुरू होगा, ठीक है, होली के बाद। तो उसके बाद हम आके फिर कंटिन्यू करेंगे। उस बीच में हम तुम लोग को एक असाइनमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिक कुछ असाइनमेंट्स, कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है उसमें से सारा टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़ा सा बुक्स अगर है, ई बुक्स ऑलरेडी हम दिए हैं गूगल क्लासरूम में। अगर ज्वाइन हो चुके हो तो आई थिंक यू हैव डाउनलोडेड इट ऑलरेडी। सो बुक्स देख सकते हो, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो। गूगल में, यूट्यूब में मटेरियल्स का कोई भी कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, भरा पड़ा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, और जो भी जिसका मदर टंग है उस लैंग्वेज में तुम लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू वॉच इट और कीप सम टाइम, ठीक है। तो इसमें जो जो रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, तो सॉल्व करने का कोशिश करोगे, ठीक है। सो यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, टीचर हमेशा स्पून फीडिंग कर देगा ऐसा नहीं है। आई विल डेफिनेटली शो यू द रोड मैप, कैसे कैसे तुम लोग का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कुछ नोट्स चाहिए, कुछ है, सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पढ़ना तो तुम लोगों को पड़ेगा, है ना। सो मूविंग ऑन। Can you see my screen? Screen Yes, दिख sir. रहा है? Yes, Okay. sir. Yes, sir. So मटेरियल जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। और शुरू से ही हम इसको पोस्ट कर दे रहे हैं, तुम लोग को ये मिल जाएगा। फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट है। सो इसका और एक पैरेलल वीडियो भी है जो कि यूट्यूब से हम कुछ बेसिक कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर हो सकता है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सो उसको भी तुम लोग देख सकते हो, काफी आइडिया इसमें से तुम लोगों को मिलेगा। तो ये भी हम पोस्ट कर दिए। ओके। सो रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, हम पहले थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि कौन सा मटेरियल हम दिए हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स है बेसिकली हम तुम लोग के लिए आसान तरीका से, देखो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ रहा है कि दिस इज योर नॉन सब्जेक्ट, नॉन डिपार्टमेंटल। सो इसीलिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन है एंड कैसे काम करता है, इसका कुछ बेसिक ब्लॉक डायग्राम या फिर कुछ इमेज उस तरह से देने का कोशिश करोगे हर एक आंसर पे। एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू नीड नॉट टू बी राइट दैट एक क्वेश्चन आ गया तो उसमें 2 पेज 3 पेज एकदम लिख दिए भर के, है ना। उससे काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है आंसर अगर तुम कम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव, इफ यू पुटिंग सम फिगर, पुटिंग सम सर्किट मॉडल, पुटिंग सम आई मीन एल्गोरिदम, राइट, तो वो आंसर का क्वालिटी काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। एक टीचर के पास मान लो लॉट्स में कॉपी जाता है चेकिंग के लिए, तो हमेशा टीचर भी मतलब बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, ये कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तुमको ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे और क्वालिटीफुल रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये हर एक सब्जेक्ट के, नॉट ओनली दिस पेपर, तो जहां पे भी अगर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान से रख लेना दिमाग पे, जहां पे भी तुम लोग का ऑप्शन रहेगा, कुछ इमेज, कुछ ड्राइंग, कुछ फिगर्स, कुछ ब्लॉक डायग्राम्स, कुछ चार्ट्स, ये सब पुट करने का डेफिनेटली ट्राई टू पुट इट। इससे जो है आंसर का क्वालिटी एंड टीचर को भी देखने से ही समझ में आ जाता है कि ही और शी नोज समथिंग, और मार्क्स उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रेदर देन मान लो तुमको ये पढ़ के आए हो, नॉलेज है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, एक साथ बहुत सारा लिख रहे हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक हिस्ट्री स्टूडेंट से, जियोग्राफी स्टूडेंट से तो अलग होना चाहिए ना।
तो इसीलिए कुछ अलग करके उसको थोड़ा कलरफुल बनाओ। तो जो भी है, तो हम ये जो है रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में बेसिक जो है थोड़ा सा इधर से तुम लोग इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किए हैं। तुम लोग इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके सेव कॉपी में रख दोगे उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा, तुम लोग के पास जो व्हाइट पेन एंड पेपर रहेगा उसमें नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, सो दैट एग्जाम से पहले तुम लोग को उससे हेल्प मिल जाए, ठीक है। मेरा ये नोट मोबाइल पे सेव करके रखोगे, लैपटॉप में सेव करके वो सेव ही रह जाएगा, उसको उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा until unless you are taking some notes और उसको प्रिपेयर करके जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग उसको नहीं बनाते हो। ये मेरा सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। एज बिकॉज ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, लेकिन हमको लगता है जो कि अभी एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में ही फिर सेमिस्टर एग्जाम देना पड़ेगा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन इट, ठीक है। ओके, सो रजिस्टर एंड उसके बाद हाउ डज इट वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रजिस्टर, लास्ट दिन में ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि रजिस्टर जो है वो सिंपल एक करंट फ्लो या फिर कोई भी चीज, अगर हम लोग रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे देन डेफिनेटली इट करंट कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। लेकिन रेजिस्टर या रेजिस्टेंस किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। सपोज तुम घर से अगर निकल रहे हो बाइक लेके, तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो घर का रास्ता है उसमें कुछ काम होने के चलते उसको मान लो रास्ता वास्ता खोद दिया है या फिर गड्ढा हो गया है, तो तुमको बाइक चलाने में ट्रैवल हो रहा है, तुम जितना स्मूथली ट्रैवल कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस टू यू। क्लियर हुआ। लेकिन ये टर्म जो आया है बेसिकली फर्स्ट ये कंसेप्ट से ही आया है, फर्स्ट ये इलेक्ट्रिकल का बेसिक कंपोनेंट, ये जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर है, तो डिवाइस का जो नेम है रेजिस्टर, तो इससे द्वारा प्रोड्यूस्ड जो ऑब्स्टेकल्स है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिमिलरली जो कैपेसिटर है उससे द्वारा प्रोड्यूस्ड जो भी हमको एक्टिविटी मिलेगा या स्टोर्ड चार्ज एनर्जी मिलेगा तो वो हम लोग को कैपेसिटेंस बोला जाएगा। सिमिलरली सेम इज फॉर इंडक्टेंस ऑल्सो। सो डिवाइस एंड ये मतलब रेजिस्टेंस हम लोग बोलते, बट दिस इज रेजिस्टर। एक डिवाइस अगर है, एक रेजिस्टेंस तुम एक रेजिस्टर हाथ में ले रहे हो, दैट इज द सपोज मान लो 1 के रेजिस्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस is something which will be produced by this. So this is the passive component, you know, active component and passive component last class में हो गया है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी थोड़ा बहुत बताया गया था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस एंड कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी कवर्ड अप। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि अ रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which has a property to oppose the flow of electric current through it. Clear? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में जो कि बाधा दे रहा है, ऑब्स्टैकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द रेजिस्टर. So most of the time resistor is used in electrical and electronic circuits to limit the current. It is widely used element in electrical and electronic circuit. ठीक है, तो ये तो तुम लोगों को पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर इसके बिना होगा ही नहीं। दिस इज द एकदम मतलब क्या बोलेंगे हार्ट एक सर्किट, इसी से ही सर्किट बनेगा, है ना। सो हाउ डज इट वर्क, तो इसको हम तुम लोग को एक वीडियो दिखा देते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एंड ये जो हम देखे एक फिगर यहाँ पे डाले हैं, है ना। सो कैसे मतलब मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टर के थ्रू। सो ये थोड़ा सा मतलब तुम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आसान भाषा में लिखा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, हम तुम लोग को वीडियो शो कर देते। सो रजिस्टर का टाइप क्या क्या होता है, लीनियर रजिस्टर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर, एंड लीनियर रजिस्टर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। सपोज रजिस्टर के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है, राइट, तो उस केस में क्या क्या लिखोगे, तो बेसिकली हमको लिखना है व्हाट इज रजिस्टर, उसके बाद इसका बेसिकली होता क्या है, दैट मीन्स वर्क, हाउ डज इट वर्क, देन उसके बाद टाइप्स हम लोग को लिखना पड़ेगा, लीनियर रजिस्टर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। वो भी क्या होता है ऑलरेडी रिटन हियर कि लीनियर रजिस्टर्स आर दोज व्हिच ओबे द ओहम्स लॉ, ठीक है, जो कि ओहम्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, वही हम लोग का रजिस्टर मतलब जो लीनियर रजिस्टर्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सो एंड नॉन लीनियर के केस में
जो कि चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ओहम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस। ओहम्स लॉ बोलोगे कि अब क्या होगा, ओहम्स लॉ किसी को पता है? स्कूल लेवल पे ये सभी कोई तुम लोग पढ़ के आए हो। The potential difference between 2 points is directly proportional to the current flowing through that conductor. ओके, सो मेनली इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब तुम उसका करंट को इंक्रीज कर रहे हो या फिर वोल्टेज को, दोनों इस प्रोपोर्शनली आई मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। वोल्टेज अगर कोई भी एक सर्किट में तुम इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली करंट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। एंड नॉन लीनियर के केस में ये जो ओहम्स लॉ है इसको ये रजिस्टर फॉलो नहीं करता है। तो कैपेसिटर, इसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी हम तुम लोग को दिखाते हैं। तो फंडामेंटल थिंग इज सेम, दैट मींस इसमें हम लोग को सेम मींस हम बोल रहे हैं कि कैसे लिखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो सबसे पहले व्हाट इज कैपेसिटर, देन हाउ इट वर्क्स। देखो इसमें भी हम एक फिगर देने का कोशिश किए हैं, ठीक है ना। फिगर इज वेरी वेरी मैंडेटरी, फिगर के बिना, ब्लॉक डायग्राम के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर स्कोरिंग नहीं होता है सब्जेक्ट। तो उसके बाद जो आएगा एप्लीकेशंस। तो इस ये जो नोट है कंप्लीटली तुम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिमाग के रख के ही तुम लोग को बनाए हैं, ठीक है। रेदर इसके अंदर बहुत सारा चीज हो सकता है, एक मतलब इंडक्टर, एक कैपेसिटर, मतलब ये एक पेज में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन तुम लोग को जिस पॉइंट से ही हम इसको बना रहे हैं और ध्यान में रखते हुए ही कि कैसे कैसे करना पड़ेगा। सो इंडक्टर भी कैसे वर्क करेगा, एंड लास्ट में जाके एप्लीकेशंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन, रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन तुम लोग तो दे ही दोगे, वेरी सिंपल। एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर का जो एप्लीकेशन है छोटा छोटा करके हम लिखे, ठीक है। तुम लोग इससे भी छोटा करके लिख सकते हो कि जैसा कि मान लो इंडक्टर के केस में कि फिल्टर में यूज होता है, मोटर्स में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो पॉइंट पॉइंट करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से तुम लोग इसको प्रिपेयर करके रखोगे। सो ये नोट जो है इसमें एप्लीकेशंस एंड टाइप एंड बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स इंडक्टेंस के बारे में। सो चेक कर लेना। डेली का डेली जो हो जाएगा उसको पेंडिंग मत रखोगे, ठीक है। हम जैसे जैसे बोल तो फिर कंप्लीट हो जाएगा, और 1-2 क्लास में हम मेरा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट मॉड्यूल में और कुछ ज्यादा है ही नहीं। ओके, सो आई एम प्लेइंग यूट्यूब वीडियो, ओके। सो इसमें से रजिस्टर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। एंड टाइप्स भी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज इंडक्टर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर, क्योंकि ये तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जानना जरूरी है, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है कि कितना टाइप का होता है, ठीक है। अंदर का फंडामेंटल मान लो उतना भी अगर नहीं कोई जान रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किस तरह का होता है, क्योंकि तुमको एक मोटर चलाने के लिए हो सकता है एक ट्रांसफार्मर उसमें यूज होगा, ठीक है ना। लेकिन हो ही सकता है क्योंकि अभी सारा कुछ जो है ऑटोमेटेड हो गया है। तुम अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई उसमें एक मोटर के साथ डेफिनेटली तुमको एक सर्किट भी मिलेगा, है ना। पहले जैसा नहीं है कि अभी एक बड़ा सा एक मोटर है उसको रन हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ चीज प्रोड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन अभी जो है तुमको हमेशा कोई भी ना कोई जगह पे देखोगे एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बैठा हुआ होगा, एक जो कि एक थ्रू पीएलसी कर सकते हैं, थ्रू देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू क्या करेगा वो स्विच से ही मोटर को ऑन ऑफ कर सकता है। तो ये जो टोटल चीज है ये अभी ऑटोमेशन धीरे धीरे और बढ़ रहा है ना। तो इसके चलते क्या हो रहा है, हम लोग का लेबर का जरूरत बहुत कम लग रहा है, मशीन से सब कुछ हो जा रहा है। सिर्फ लेबर के जगह पे मान लो हम लोग का 10 लेबर से काम होता था, लेकिन अभी उस 10 लेबर के जगह पे मान लो 2-3 सिस्टम इंजीनियर या फिर जो ऑटोमेशन लेके जो पढ़ाई लिखाई करता है उनको लेने से हम लोग का हो जाएगा काम, क्योंकि उन लोग का जो ड्यूटी रहेगा उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू टोटल इंडस्ट्री को, टोटल प्लांट को कंट्रोल कर रहा है एक कंप्यूटर में बैठ के। शायद तुम लोग का आइडिया होगा अगर कोई ट्रेनिंग में विजिट किए हो, अगर नहीं विजिट किए हो तो फिर डेफिनेटली तुम लोग तो जाओगे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो उस समय देखोगे कि एक इंडस्ट्री कैसे काम करता है। ओके, सो व्हाट इज रजिस्टर,
तो ये एक बार ये सेशन हम कट करके ऑन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कट हो जाएगा फिर इंटरप्शन होगा, तो फ्रेश एक बार कट करके ऑन करते हैं। तुम लोग इसी लिंक में ज्वाइन करोगे, ठीक है, इसी लिंक में, सेम लिंक, डू नॉट डिले, सेम लिंक पे ज्वाइन करो। Okay, sir.